एक वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। मेरे हिसाब से अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद हल कर सकते हैं और बहुत कठिन नहीं है ये। इनमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि सिर्फ अंतर ठीक से बराबर करिएगा और जो नई संख्याएं आप लेके आ रहे हैं सवाल उसी से हल होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक वर्ष पूर्व सनिका है और गौरी है। सनिका और गौरी की आयु का जो अनुपात है वो कह रहा है कि 3:4 है, जबकि एक वर्ष बाद सनिका और गौरी का आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 10:13 है। ठीक, तो अब आप यहाँ देखिए कि सनिका की वर्तमान आयु क्या है। तो एक साल पहले एक साल बाद, यहाँ तो 2 का अंतर आ गया, लेकिन पहले अंतर बराबर करिए। ऊपर 1 का अंतर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे गुणा करेंगे, लेकिन नीचे 3 का अंतर है तो ऊपर 3 का गुणा करिए। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौको 12। इससे हल करेंगे और इसको लेंगे। तो सनिका पहले 9 की थी, अब 10 की है। कितने सालों का फर्क आ रहा है? 1 साल पहले 1 साल बाद फर्क आ रहा है 2 वर्ष का। और ये 12 का था, ये 13 की हो रही है गौरी। कितने का फर्क आ रहा है? 2 का। कितने अनुपात बढ़ने से? 1 के अनुपात बढ़ने से। तो जो 1 है वो बराबर है 2 के। तो सनिका की वर्तमान आयु बताइए तो 9 बराबर होगा। ठीक है, 1 बराबर 2 के, तो 9 बराबर होगा 18 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 साल। तो ये जो उम्र निकली है 18 वर्ष, ठीक है, ये 9 बराबर हमने निकाला है 18 वर्ष। ये जो सनिका की उम्र निकली है वो 1 साल पहले की निकली है। लेकिन ये देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है वर्तमान आयु बताइए, और 18 ऑप्शन में भी है। तो ये तो 1 साल पहले की उम्र है, तो इसकी सही आयु वर्तमान आयु जो आएगी वो 19 आएगी। और वो देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर आएगा 19 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर 19 वर्ष होगा। अगला देखिए, कह रहा है मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। मीरा है और प्रिया है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। और 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। ये तो वर्तमान की बात है। ये बात है वर्तमान की, और वो बात कर रहा है 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 साल पहले अगर जाएंगे आप तो ये भी 10 साल छोटी हो जाएगी मीरा, और प्रिया भी 10 साल छोटी हो जाएगी। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ अंतर 1 का है, अगर आप 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। तो 3 का गुणा ऊपर करिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 5 का, और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 5 का। तो 5 बराबर 10 के, तो ये जो 5 है ये बराबर है 10 के। तो 1 बराबर आएगा 2 के। 1 बराबर कितने के आ जाएगा? 2 के। तो कह रहा है 5 साल बाद मीरा की आयु बताइए। 5 साल बाद मीरा की उम्र पूछ रहा है, तो पहले वर्तमान तो निकालो भैया। तो वर्तमान आ जाएगी 1 बराबर 2 के, तो 9 बराबर आ जाएगी 18 के, 18 साल। कह रहा है 5 साल बाद मीरा की आयु क्या होगी? तो वर्तमान में 18 की है मीरा, 5 साल बाद 18 और 5 23 की हो जाएगी। तो सी नंबर इसका ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 साल। इसका सही आंसर 23 साल है। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना है। एक आदमी है, इसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना है। अपने लड़के से दुगनी उम्र का है ये आदमी। और 20 साल पहले, तो अगर 20 साल पहले जाएंगे तो आदमी 20 साल छोटा हो जाएगा, इसका लड़का भी 20 साल छोटा हो जाएगा। 20 साल पहले उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 12 गुना थी। तो ये जो आदमी था अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था। अब यहाँ देखिए अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करिए। ऊपर 1 का अंतर है तो 1 का गुणा आप नीचे करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नीचे अंतर है 11 का, तो ऊपर 11 गुणा करिए, तो यह आ जाएगा 11 दूना 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 एकम 11।
तो देखिए ज़रा कितने का अंतर है, यहाँ अंतर आ रहा है 10 का, और यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ अंतर आ रहा है 10 का। तो दोनों तरफ 10 का अंतर है, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो ये 10 बराबर हो जाएगा 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के, 1 बराबर 2 के। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ 22 में गुणा करिए, तो 22 में आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44 वर्ष, 44 साल इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊपर जो उम्र लिखी हुई है वो वर्तमान की लिखी है, आंसर आएगा सी 44 साल, 44 साल इसका आंसर है। अगला देखिए, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु उस समय मेरी आयु का 8 गुना थी। तो ये बात कर रहा है 16 वर्ष पूर्व, ये मैं हूं और ये दादा है। कह रहे 16 वर्ष पूर्व मेरे दादी जी की आयु उस समय मेरी दादी हैं, दादी जी की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। तो मैं अगर 8 का हूं तो दादी कितने की है, मैं 1 का हूं तो दादी 8 की है। और आज के 8 वर्ष बाद, अब ये जो बात कर रहा है, बात कर रहा है 8 वर्ष बाद की, और आज के 8 वर्ष बाद मेरी दादी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगी। दादी की आयु मेरी आयु का 3 गुना है। अब एक चीज देखिएगा, अंतर बराबर नहीं है, तो पहले हम लोग अंतर बराबर करते हैं। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का गुणा ऊपर करिए, 2 एकम 2 और 8 दूना 16। और यहाँ ऊपर देखिए अंतर कितने का है, 7 का, तो नीचे 7 गुणा करिए, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो ये हमने अंतर बराबर कर लिया। यहाँ पे यहाँ अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 16 और 5 21, 5 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर यहाँ भी 5 का अंतर आ रहा है। कितने वर्षों में, 16 साल पहले और 8 साल बाद, पहले और बाद अपोजिट है, आपस में जुड़ेगा, तो हो जाएगा 24। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 24। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आ रहा है 5 बराबर 24 के, तो इसको भी देख के लोग छोड़ देते हैं कहते हैं हल ही नहीं होगा, 5 बराबर 24 के कट ही नहीं रहा है। ठीक है, 5 बराबर 24 के कट नहीं रहा है, और कुछ लोग काटेंगे तो पॉइंट में निकाल दें, तो पॉइंट में भी नहीं निकालना है और इसको काटना भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है आज के 8 साल पहले मेरी और दादी की आयु का अनुपात बताइए। तो आज के 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो आप यहाँ गुणा करो, 5 बराबर 24 के, तो जो 1 है वो 1 बराबर होगा 24/5 के। तो देखिए ज़रा, मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मैं हूँ और ये दादी है, तो मेरी उम्र आ जाएगी 16 साल पहले की, 1 बराबर 24/5, तो 2 बराबर 24 दूना 48/5। और दादी की उम्र आ जाएगी 24 × 16, तो 16 चौको 64, 64 की 4 हाथ से लगा 6, 16 दूना 32 और 6 38, 384/5। तो ये उम्र निकल आई 16 साल पहले की, लेकिन हमें चाहिए कब की है, 8 साल पहले की। तो 16 साल पहले मैं 16 साल का था, 16 साल पहले मैं 16 साल का था। तो आज की अगर मैं बात करूं तो 16 साल पहले मैं 16 का था, तो आज मैं 32 का हूं, 16 जुड़ जाएगा। तो जितना आप वर्तमान की तरफ आगे आओगे उतनी संख्याएं ऐड होती चली जाएंगी। ये जो हमने उम्र निकाली है, ये 16 साल पहले की हमने निकाली है, हमें चाहिए केवल 8 साल पहले की है। तो दोनों में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 हमने यहाँ जोड़ा और 8 हमने यहाँ जोड़ा, तो ये हो जाएगा 8 × 40, 40 और 48, 88/5। और अनुपात 8 × 40, और यहाँ आप 40 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 424/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट लीजिए इसको, 8 से आप काटेंगे, 8 से काटा 11 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 × 40 और 8 × 24, 11:53। ये इसका आंसर आएगा। जो कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह का भी एक सवाल आपको और आगे मिलेगा, ठीक है, जो सॉल्व हो जाएगा। ये कट नहीं रहा था 24 बराबर 5 बराबर 24 के, अभी आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा खास था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बढ़िया सवाल था। आंसर 11:53 आएगा। देखिए इसका अगला सवाल, एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से दुगनी और पिता की आयु से आधी है, ठीक है। तो ये लड़की है, ये भाई है और ये पिता है। ये बता रहे हैं जो लड़की है इसकी जो उम्र है वो अपने भाई की उम्र से दुगनी है, और इस लड़की की उम्र अपने पिता की उम्र से आधी है। अब देखिए, अगर भाई अगर 1 का होगा तो लड़की की उम्र हो जाएगी 2,
और ये अपने पिता से आधी है। अगर ये आधी है अपने पिता की तो पिता इससे दुगनी उम्र का होगा, पिता होगा 4 का। कह रहा है 22 साल बाद, 22 साल बाद क्या होगा, भाई 22 साल बड़ा हो जाएगा, पिता भी 22 साल बड़ा हो जाएगा, लड़की भी 22 साल बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है उसके भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी। भाई की जो उम्र है वो पिता की उम्र से आधी होगी। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 1 का। 1 का गुणा आप ऊपर करोगे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ऊपर 3 का अंतर है तो नीचे 3 का गुणा करिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इससे हल करेंगे तो यहाँ अंतर आ रहा है कितने का, 2 का। यहाँ अंतर आ रहा है कितने का, 2 का। तो दोनों तरफ 2 का अंतर आ रहा है कितने सालों में, 22 सालों में। दोनों तरफ 2 का अंतर है 22 सालों में। तो 2 बराबर 22 के। लड़की की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है, यही लड़की की वर्तमान आयु है 2, तो 2 22 के बराबर है। आंसर आ जाएगा सी, 22 साल। अगला देखिए, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो छठा भाग है यानी कि 1/6 है। तो स्नेह अगर 1 का होगा तो पिता 6 के होंगे। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल से दुगनी होगी। अब एक नया बंदा यहाँ शामिल हो गया, विमल, तो वो भी ऊपर लिख लो भाई, विमल। कह रहे 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो स्नेह के पिता जो है 10 साल बड़े हो जाएंगे और यहाँ विमल भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। कह रहा है स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। स्नेह की जो पिता की आयु है वो दुगनी है, लेकिन किससे, विमल से। स्नेह के पिता की आयु दुगनी है लेकिन विमल से। अब देखिए अगली बात क्या कह रहा है, यदि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया हो। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन, आपने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है, तो इसका मतलब आप 2 साल पहले 8 साल के थे, तो आज आप कितने के हैं, 10 के। तो यहाँ पे पिता की उम्र नहीं है, ये अनुपात है। यहाँ हम उम्र रखने जा रहे हैं कि विमल की आज की जो उम्र है वो 10 वर्ष है। हमें विमल की सीधे उम्र मालूम है। तो 2 साल पहले 8वां जन्मदिन ये मना रहा था, 2 साल पहले ये 8 का था, तो आज 10 का होगा, 10 साल बाद 20 का हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के। तो 1 बराबर 20 के, तो 2 बराबर हो जाएगा 40 के। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि पिता की उम्र कितनी है। तो पिता की उम्र हमें मालूम चल गई 40 साल है। तो 10 साल बाद पिता 40 के हो जाएंगे, तो आज कितने के होंगे, 30 के। तो 6 बराबर 30 के। तो 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 6 पंचे 30, 5 के। तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है, आंसर आ जाएगा 5 साल है। बी ऑप्शन सही है, स्नेह की वर्तमान आयु 5 साल है। अगला देखिए, रेखा और अमन की आयु, रेखा और अमन की आयु का अनुपात 5:6 है। रेखा है और अमन है, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। रेखा की आयु का 1/3, अब देखिए क्या कह रहा है, रेखा की आयु का 1/3 यानी कि 1/3, और अमन की आयु का आधा, और अमन की आयु का आधा, इसका जो अनुपात होगा वो 5:9 होगा। तो अमन की आयु क्या है। अब अमन की यहाँ आयु जानना चाहते हो, ये बात मैंने तो आपको पहले दिन ही बताई थी। आंसर वर्षों में चाहिए है आपको, पूरे सवाल में कहीं वर्षों का जिक्र कर नहीं रहे हो, तो इसका आंसर वर्षों में कैसे निकल आएगा। किसी एक की उम्र तो मालूम होनी चाहिए ना कहीं तो वर्ष दिए होने चाहिए। इस पूरे सवाल में कहीं पे भी वर्षों की चर्चा नहीं की गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो बैंक में बहुत आते हैं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते, CND, कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसका आंसर वर्षों में नहीं निकल सकता है, इसका आंसर CND है। अगला देखिए, कह रहा है करीना का विवाह 6 साल पहले हुआ था। करीना का विवाह 6 साल पहले हुआ था और अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। ठीक है, तो ये करीना की जो है अब की आयु है और ये विवाह के समय की आयु है। तो कह रहा है अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 और 1 5/4। तो सीधी सी बात है, जब शादी हुई होगी तब उम्र कम रही होगी और अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो अब उम्र ज़्यादा रही होगी।
तो यहीं से आप डायरेक्ट देख लीजिए ज़रा कि उसका विवाह, अब जो उसकी उम्र है और विवाह के समय की जो उम्र थी उस हिसाब से उसका विवाह कितने साल पहले हुआ था। तो मेरे हिसाब से उसका विवाह 1 साल पहले हुआ था और सवाल में बता रहा है 10 साल पहले हुआ था। तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, तो 5 बराबर आ जाएगा 50 के। कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। ठीक, अब जो इसका लड़का है, इसका जो पुत्र है, उसकी जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो यहाँ जो आप 10 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो कह रहे हैं यही पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो डी नंबर इसका ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। इसका सही आंसर 5 वर्ष है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही हल होगा। तो माधुरी की बात कर रहा है, ये हमने मान लिया इसकी आज की उम्र है और यहाँ हमने रख लिया ये विवाह के समय की उम्र है। ये आज की उम्र है और ये विवाह के समय की उम्र है। कह रहा आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 2/7 गुना है। तो 7 एकम 7 2, इसको जो आप हल करेंगे तो आएगा 7 एकम 7 और 2 9/7। तो यानी कि जब विवाह हुआ होगा तब उसकी उम्र कम रही होगी और आज उसकी उम्र ज़्यादा है, आज उसकी उम्र है 9। तो यहाँ आज उसकी उम्र है 9, विवाह के समय 7 है, तो उसका विवाह कितने साल पहले हुआ था यहीं से चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से उसका विवाह 2 साल पहले हुआ था और सवाल में उसकी उम्र कितनी है 8। तो 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 9 बराबर 9 चौको 36 के। तो कह रहे हैं इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो जो पुत्र की आयु है, जो पुत्र है उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है। तो 6 छंग 36, ये आ जाएगा 6 वर्ष है। तो वर्तमान में लड़का 6 साल का है। तो 3 साल पहले उसके पुत्री की आयु बताइए। ठीक है, तो यहाँ पुत्री नहीं होगा, पुत्र ही होगा। पुत्र से पुत्री कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो यहाँ 3 साल पहले की उम्र पूछ रहा है, यहाँ 3 कम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। तो सी नंबर इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 3 साल। इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, मनीषा ने 9 साल पहले विवाह किया था। बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के। ठीक है, तो वैसे ही हल भी होगा, ये वैसे ही इसको हल करिए। तो विवाह के समय की उम्र और आज की उम्र, ये आज की बात है और ये विवाह के समय की बात है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, मनीषा ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था और आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3 गुना। तो जब विवाह हुआ होगा तब ये कम की रही होगी और आज उम्र बढ़ रही है, आज ज़्यादा की रही होगी, 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए ज़रा, शादी उसकी कितने साल पहले हुई थी, मेरे हिसाब से 1 और सवाल में 9। तो 1 बराबर आ जाएगा 9 के, तो 4 बराबर होगा 9 चौको 36 के, 36 वर्ष। तो कह रहा है उसकी पुत्री की आयु, जबकि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो पुत्री की आयु निकालिए, यहाँ 6 का भाग दे दिए, आ जाएगा 6 छंग 36, ये आ जाएगा 6 वर्ष। तो 2 साल पहले पुत्री की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ 2 वर्ष कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 4 साल, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, सही आंसर 4 वर्ष है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, आप अपने आप हल करिए। बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप हल करके देखिए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और आप इसको बिल्कुल लगा लेंगे, बिल्कुल इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, वैसे ही हल होगा जैसे पिछले मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताएं, बिल्कुल उसी तरह का है। तो इसको इस तरह से हल करिएगा, 11 एकम 11, 11 और 9 20, तो ये आ जाएगा 20:11। तो यहाँ देखिए मेरे हिसाब से शादी हुई थी 9 साल पहले और सवाल में 18, तो 1 बराबर 2 के, तो 20 बराबर आ जाएगा 40 के। और उषा की वर्तमान आयु का 1/8 है पुत्र की आयु, तो 8 पंच 40, वर्तमान उम्र 5 है। 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 5 4 9 का हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 वर्ष आएगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका।